ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा की है और ये कोयला खदान से होने वाले विनाश की तस्वीर है जिसने इस पूरे गांव को काला पानी की सजा दे रखी है। केतका फसल जात है यहाँ मरथन भूखे और एक नाखा में हवे खेत तो कभी कुभा वाला खेती करे रहथन तो हाथी खाए देते और एक नाखा में ही खदान के पानी बर्बाद करत है तो हम का खाई। तो देख खेती बाड़ी बना रहे तो कोयला पानी आ जाते वहाँ डस्ट पूरा जम जाते वहाँ हल चले ना नांगर चले पूरा तो कोयला कोयला हो जाते धान अनाज होबे नहीं करे। अब ऐसे टाइप के हो गए ना मन की भीख मांगे लायक टाइप के हो गए सब। उद्योग मंत्री के गिरिडीह जिले के इस गांव में आज भी शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का ग्रामीणों का है इंतजार। ये केदई है, फूटी पखना है, बीजा डांड है, सब में पूरे जीरो है, कोई विकास नहीं हुआ। तो यही गंदा पानी पीते हैं आप लोग? हाँ यही ला नहा था यही ला पी था का कर पानी च नहीं था पानी बिना तो जीवन बाँचबे नहीं करे। ये में खुजली हो दू छे मोरनत नहीं खत्म हो गए। खाली कागज में सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं कि आज यहाँ की जो पैसा है वो चिरमिरी क्षेत्र विकास होता है, कोरिया क्षेत्र विकास होता है, डीमएफ की ऐसा क्यों किया जाता है। खदान यहाँ है, लोग यहाँ काला पानी से अपना फसल बर्बाद कर रहे हैं, धूल खा रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और विकास चिरमिरी में क्यों होगा? खदान तो कोरबा जिले में है। जी बिल्कुल सर, होना चाहिए यहाँ। इधर रानी ये गोदनामा होने के बाद क्या मिला आप लोग को? बस एक तो सामुदायिक भवन मिला, उसके बाद बस हो गया, कुछ नहीं। काला पानी मिल रहा है ना? हाँ मिल रहा है, काला पानी मर भी रहे अभी तो बता। अधिकारी आते हैं आपके यहाँ? अधिकारी नेता कोई नहीं आवे। जब वोट देहे घरी तो कहीं सब कामेज कर, वोट देहे के बाद कोनो नहीं आवे हमारे गाँव में। ना कोनो कलेक्टर कई पूर्वज के गाँव में कभी तो नहीं झांकी नहीं है। अब इस गांव का समझे काले पानी से ही नहाएंगे, यहीं से खाएंगे पिएंगे और मरेंगे। आज 2 बच्चे मर गए सर, कल और बच्चे लोग मरेंगे। मान लो मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ पे तो क्या बताइएगा उनको? क्या समस्या है? समस्या ला बताबो आई जाही तो देखाबो बताबो। आँखी में देख लिया बतावल हर तो विश्वास नहीं आवे। तो पहले आँखी में देख लिया समस्या ला। छत्तीसगढ़ अपने स्थापना का रजत जयंती महोत्सव मना रहा है। प्राकृतिक और खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ ने इन 25 वर्षों में बड़ी सफलताएं और कीर्तिमान गढ़े, लेकिन इन्हीं 25 वर्षों के सफर में एक दूसरी तस्वीर ऐसी भी है जहां संरक्षित जनजाति बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी तरसती नजर आ रही है। इनके उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत काफी भयावह है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में विकास और तरक्की के सपने के साथ संरक्षित जनजाति वर्ग के संघर्ष की यह तस्वीर हकीकत बयां करती है। यहाँ केंदईपारा में रहने वाले पंडो जनजाति परिवार आज भी काले पानी की सजा भुगत रहे हैं। अमूमन इस संघर्ष पर हमारे राजनेता और जवाबदार अफसरों की नजर कभी नहीं पड़ती। वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमारी टीम ने हकीकत जानने की कोशिश की। क्या नाम है आपका? मानमती पंडो। मानमती जी, ये खेत किसका है और क्या समस्या है यहाँ पे आप लोग का? मोर खेत तो है, कोयला पानी के वजह से मोर खेत में अनाज नहीं हो, पूरा कुछ फसल करे रथन चला तो पूरा भाट देते वे कोठन बाँच जाते तो ही तो ए धने नहीं होते तो एला कैसे खाबो हम? अच्छा, क्या कारण क्या है? दाना क्यों नहीं हो रहा है इसमें? वही कोयला पानी के वजह। कहाँ से ये कौन सा खदान का पानी आ रहा है? ये विजय बस्ते खदान के पानी आवत है। ये फसल जो बर्बाद हो रहा है, मुआवजा क्या मिलता है? कुछ नहीं मिले, फसल बर्बाद होवत है। जाके मांगत हम कुछ काम दे तो कामे नहीं है कथे, और काम तो हरेक कोनो करते तो हमर गांव वाले बनबर कामे नहीं है। हमर तो नुकसान होते, हमला काम देती तो बाहर से काम करैया लाम थे गाड़ी में। कौन से जनजाति के हैं आप लोग? क्या पंडो जनजाति। पंडो तो संरक्षित जनजाति है ना? हाँ। आप लोगों के लिए सरकार बहुत कुछ काम कर रही है, ये समस्या नहीं दिखता है क्या शासन प्रशासन को? नहीं दिखे तबे ना ओकर आँखी काजे नहीं कहती हो तो नहीं देखे। केतका फसल जात है यहाँ मरथन भूखे और एक नाखा में हवे खेत तो कभी कुभा वाला खेती करे रहथन तो हाथी खाए देते और एक नाखा में ही खदान के पानी बर्बाद करत है तो हम का खाई।
हमारे लिए तो कुछ कुछ काम चाहिए भाई, नहीं तो एकर पानी कुछ जेसीबी में कड़वा के बाहर थी भेजावे, हमारे गांव झन भेजावे। और ये कोयला पानी जबकि पटाई से एला जेसीबी में बढ़िया पटुआ दे। वाले मन क्या परेशानी होता है? तो देख खेती बाड़ी बना रहे तो कोयला पानी आ जाते, वहाँ डस्ट पूरा जम जाते, हाँ। वहाँ हल चले ना नांगर चले, पूरा तो कोयले कोयला हो जाते, धान अनाज होबे नहीं करे। अब ऐसे टाइप के हो गए ना हमन की भीख मांगे लायक टाइप के हो गए सर। ये पंडोपारा गांव में कितने परिवार है पंडो जाति के? पंडो जाति के है सर, यहाँ पूरा 32 घर है सर। विकास तो जब खदान खुलेगा तभी विकास होगा ना। हाँ, तो कैसे होगा अभी बताइए। अभी तो हम लोग खदान खोलने नहीं देंगे, प्रस्ताव नहीं देंगे अभी। ये खदान तो खुली थी, ये खदान खुला तो खुला, कितना विकास हुआ ये खदान खुला तो? इसमें जीरो है, कुछ विकास नहीं हुआ हमको। जीरो है इसमें, इस खदान में जीरो है। हाँ। ये केदई है, पूटी पखना है, बीजा डांड है, सब में पूरा जीरो है, कोई विकास नहीं हुआ। समस्या कितना है? समस्या हमको तो बहुत है समस्या भी। रोड के सड़क, रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। अब इतने से क्या लेंगे ना, वो कुछ दे पाएगा वो। जिला प्रशासन और ये लोग कुछ मदद नहीं करते हैं? कुछ मदद नहीं करते हैं, ना स्कूल के पढ़ाई की मदद कर सकते हैं, ना डॉक्टर फाक्टर की मदद कर सकते हैं, कोई की नहीं है। एक नर्स है, नहीं एक एम्बुलेंस गाड़ी है, कुछ नहीं। इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? इलाज के लिए पसान जाना है या पूरी जाना पड़ता है, ये पिंडरा जाना पड़ता है। बिजली रहता है इधर? बिजली रहता तो कोई समस्या नहीं रहा हमको। हाँ। बिजली भी रहता है, सब हाथी टोट फोड़ खत्म कर देते हैं। ये सर लगभग इसको हो गया कहिए 20 साल से तो ऊपर है समस्या आने के लिए कहिए। लेकिन आने के बाद जब से खदान आया है तब से यहाँ का यही काला पानी से प्रभावित लोग हैं। कौन सा खदान से इफेक्ट है ये विजय वेस्ट है। विजय वेस्ट से जी। ठीक, क्या दिक्कत होता है, समस्या क्या है? इसमें जितने इनका खेती बाड़ी जिसमें अपना परिवारों को जो उपार्जन करते थे, बाल बच्चे लोगों को जिलाते थे कहिए यहाँ का, वो पूरा तो नष्ट हो जा रहा है। जिसमें अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ दिन अपने बाल बच्चे लोगों को जिलाते थे, वो तो खत्म हो गया। इनका जीविका मतलब नहीं है कहिए, बड़ी दुविधा। अब यहाँ खेती नहीं होता है, यही काला पानी होने की वजह से बड़ी दिक्कत होता है। या कहाँ से होता है, वो भी नहीं करता है, दाने नहीं धरता है। पेड़ तो ले दे के उगता भी छोटा मोटा, लेकिन दाना नहीं होता है। तो अब क्या करते हैं फिर यहाँ पे जीविकोपार्जन के लिए सब यहाँ पे? बस अभी यही वन उपज जैसे कंदमूल फल। यहाँ के लोग बाहर भी चले जाते हैं क्या काम धाम के हाँ, लिए? यहाँ के लोग तमिलनाडु जैसे उड़ीसा हो, मान लो बॉम्बे हो, महाराष्ट्र हो, गन्ना काटने के लिए जाते हैं। दिल्ली तरफ भी जाते हैं। अब गांव में तो है खदान 2 ठो, लेकिन काम नहीं देते हैं। मेन दिक्कतें है यहाँ का। 2-3 महीना पहले कुछ बीमारी हुआ था ना पूरे गांव में, क्या हुआ था? बीमारी तो होते एक काला पानी में, फिर कोनो नहीं आवे। कोई डॉक्टर ना कोनो अधिकारी कोई नहीं आवे। नेता मन नहीं आवे। चुनाव के समय आते हैं। क्या बोलते हैं उस समय? वो घरी तो बोल ही कि हम सब काम कर दे। अभी तो कोनो काम, स्कूल दे अब कहते हैं, आंगनबाड़ी दे अब, रोड दे अब, बिजली लाइट दे अब, पानी दे अब। जीते के बाद तो कोई नहीं कुछ करे नहीं। तो गांव के विकास के लिए कुछ नहीं करते यहाँ के एसीसीएल वाले? देखिए सर, एसीसीएल का तो कहना है कहिए कि जिस जगह में एसीसीएल खदान खुल गया है, जब शुरू हुआ तो एक इसमें का मतलब इनका कहने के मुताबिक कि 8 किलोमीटर के दायरे के आधार से खदान में वो जितने दायरे पड़ेगा 8 किलोमीटर के दायरे, वहाँ के लोगों को सही सलामत एसीसीएल गोदनामा लेकर के विकास देगा। लेकिन बस ये सिर्फ नाम का गोदनामा लिया गया है कहिए, और उतना साठ करके कहिए यहाँ बहुत विकास के लिए सभी तरफ से आना। ये भी गांव गोदनामा में है? ये भी है। अब यही पास में तो रानी अटारी विजय वेस्ट सामने, तो इधर रानी अटारी। गोदनामा होने के बाद क्या मिला आप लोग को? बस एक तो सामुदायिक भवन मिला, उसके बाद बस हो गया, कुछ नहीं। काला पानी मिल रहा है ना? हाँ, मिल रहा है काला पानी। मर भी रहे, अभी तो बता रहे थे मेरे दीदी कि 2 बच्चे भी खत्म हो गए। हम भी जानते हैं, देखा भी हमने। मतलब वो एक सामुदायिक भवन के अलावा कुछ कोई सुविधा नहीं, साफ पानी होनी कुछ नहीं। पाइप दिया है विजय वेस्ट से, अभी देता है। अगर अभी मान के चलिए आप आए हैं और अभी मान के चले ले दे करके न्यूज में लग जाएगा, अब 1-2 दिन देखेंगे तो तुरंत उसको चालू करेंगे। उसमें पहले तो शुरू काला भेजेंगे, उसके बाद फिर साफ पानी भेजेंगे। पीने जब शुरू होंगे बाद में फिर काला पानी भेजेंगे, उसके बाद बंद कर देते हैं।
ये उनका पेशा है, आज नहीं बहुत दिन से। और साथ में सामने एक ठोर है विजय डांड खदान, वहाँ भी पानी मतलब भेजते थे। वो साफ पानी कुछ दिन के बाद फिर गंदा पानी भेजते हैं विजय डांड गाँव, फिर वहाँ भी बंद हो जाते हैं। वहाँ भी पानी के लिए तरस रहे हैं और वहाँ भी भसक रहे हैं। वहाँ भी 23 परिवार के लोग हैं, गोंड जाति के आदिवासी बेचारे। कुल मिला के मतलब साफ पानी पीना मतलब कुआं का पानी पीना है सर, कुआं ढोड़ी का। ढोड़ी का पानी जी। तो वो कितना खतरनाक होता है? और ढोड़ी का पानी है सर जिसमें दवा भी नहीं डाल पाते हैं, शासन से दवा भी नहीं मिल पाता है। और वैसे भी पंडो जाति के हैं लोग, उतना नॉलेज नहीं है तो पीते हैं। तबीयत खराब होगा तो हमको सूचना करते हैं, हम लोग एम्बुलेंस वगैरह व्यवस्था करके पसान रेफर करते हैं, तो वही उन लोगों का इलाज हो पाता है। यहाँ संभव नहीं है कि इनको इलाज हो, कुछ नहीं है व्यवस्था। तो चाहिए और सुविधा क्या मिला है यहाँ पे आप लोग को? कुछ सुविधा नहीं मिली से, जबकि कंदा गोले या कोड़त खात रहन ना, ओहुला भसका के पूरा गिरा दिए थे। 4 तेंदु खात रहन महुआ फल बिन बिन के, ओहू पेड़ पौधा सब सुखावत हैं। तो का सुविधा हवे? कुछ सुविधा नहीं है। सरकार क्या सुविधा दी आप लोग को? उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला है? नहीं मिली से, पूरे गांव में किसी को नहीं? किसी के नहीं। ये तो सरकार बोल रही है संरक्षित जनजाति को देना है, बिजली देना है, पानी देना है, गैस सिलेंडर देना है, तो खाना कैसे बनाते हैं घर में? फिर वही लकड़ी झुरी में बना था, नहीं दही से हमारे गाँव कुछ। आपका सरपंच आवेदन नहीं भरवाया कुछ? कई बार भरवा थन, का जनी आवेदन है कहाँ जाते। महतारी बंधन का पैसा मिल रहा है? हाँ, महतारी बंधन के तो मिलते। शासन का क्या क्या योजना का लाभ मिल रहा है ये बता दीजिए। राशन कार्ड में चावल मिले थे, और महतारी योजना वही पैसा मिले थे, कहाँ कुछ नहीं मिले। और मुख्यमंत्री का नाम मालूम है? रहे खवाए फिर सुस्ता भूलवाए हैं? नहीं मालूम? हवाए मालूम रहे। विष्णुदेव साय। हो, तो मान लो मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ पे तो क्या बताइएगा उनको, क्या समस्या है? समस्या ला बताबो, आई जाही तो देखाबो बताबो। हाँ, आँखी में देख लिया, बतावल हर तो विश्वास नहीं आवे। हाँ। तो पहले आँखी में देख लिया समस्या ला। यहाँ तो मंत्री है, उद्योग मंत्री रहते लखन देवांगन, वो तो नहीं आवे। हाँ? नहीं आई से हो एको बार। उम्मीद है अगर वो आई तो सुधरी लगत है। तो यही तो गोठिया चन तो कहूँ सुधरतीस, फिर नहीं आवे तो का के सुधार। विशेषकर भारत सरकार ने डीएमएफ जिला खनिज न्याय मद को खदान से प्रभावित गांवों के लिए बनाया है। ये भी गांव प्रभावित है? बिल्कुल। कितना काम हो रहा है? देखिए सर, आदिवासी यहाँ पर निवासरत हैं और खदान खुले लगभग 23 साल हो गया है। 23 साल खुलने के बाद भी आज CSR की मदद कर देखें या तो DMF का नाम ही नहीं जानते। समझिए यहाँ क्या होता है DMF। आप कितने साल से आपकी सरपंच बातों से सुन रहे हैं, समझिए DMF और CSR हम सुन रहे हैं कि खाली कागज में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि आज यहाँ के जो पैसा है वो चिरमिरी क्षेत्र विकास होता है, कोरिया क्षेत्र विकास होता है। DMF की ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? खदान यहाँ है, लोग यहाँ काला पानी से अपना फसल बर्बाद कर रहे हैं, धूल खा रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और विकास चिरमिरी में क्यों होगा? खदान तो कोरबा जिले में है। जी बिल्कुल सर, होना चाहिए यहाँ। इस एक खदान खोलने से पहले हम लोग को समझिए पूरा सरपंच हम लोग को बताया कि खदान खोलने वक्त जिन्होंने अधिकारी आए थे यहाँ, सबेरिया मैनेजर जो भी अधिकारी आए थे, उन्होंने बोले तुम्हारे गांव को गोदनामा लेंगे। यहाँ आसपास 10 किलोमीटर के आरे दायरे में जितना विकास होना है ना, लाइट होगा, बिजली होगा, सुख सुविधा होगा, है ना, स्वास्थ्य की जांच कराया जाएगा, और केंद्र भी खोलेंगे, बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए उचित व्यवस्था करेंगे। ये सारी कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। आज 10 किलोमीटर के दायरे में कितना ग्राम पंचायत आ जाएगा? ये 10 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 12-13 पंचायत आ रहे सर। जी। काम कितना हुआ? 12-13 पंचायत में कोई भी CSR की काम अभी तक नहीं हुआ। DMF से कहीं कहीं हुआ होगा सर। जैसे मेरे यहाँ 2-4 लाख का काम हुआ है। क्या काम? पुल पुलिया वगैरह का हुआ है सर। गाँव में? जी, गाँव में। और यहाँ से समझिए 5 किलोमीटर के दूर पे CSR के हुआ है। लेकिन ये जो DMF का काम हुआ है, और CSR के जो रानी अटारी के जो काम है वो नहीं। यहाँ कुछ पैसा नहीं मिलता CSR से? नहीं, कुछ नहीं सर। अभी हम लोग पिछले सत्र हम लोग आवेदन किए हैं, जो 5 पंचायत है जिसमें पुट्टी पटना है, अड़सरा है, सिंदूरगढ़ है, और इधर पौड़ी कला है, ये प्रभावित है रानी अटारी से, जिसमें हर पंचायत में 20-20 लाख का रोड के लिए दिए हैं। जो रोड के काम के लिए आज तक समझिए 6,50,000 काम चिरमिरी क्षेत्र से पेंडिंग है। हम लोग बोला जाता है कि सर उसको करा दीजिए, जबकि कलेक्टर महोदय की अनुशंसा हो गया है कि इस काम को तत्काल होना चाहिए, क्योंकि ये गांव केंद्रीय है और जो प्रभावित गांव है वहाँ होना चाहिए करके। तो अभी तक वो काम पेंडिंग है सर। बोला जाता है आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, ऐसे करके हम लोग को टाल मटोल कर। जो बुनियादी सुविधा है वो तो होना चाहिए ना, सड़क होना चाहिए, बिजली होना चाहिए। बिजली क्या व्यवस्था है?
यहाँ बिजली सीएसबी देती है सर। यहाँ हम्म। रानी अटारी का एससीसीएल कोई बिजली नहीं दे रही है। क्या व्यवस्था क्या है अभी? अभी यहाँ से केंद्रीय में हम लोग को आए तो बताया सर कि 2 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है। मैंने जे नेताम साहब को फोन कर रहा हूँ, फोन भी नहीं रिसीव कर रहे किसी का, है ना। इन लोग आवेदन भी सरपंच के थ्रू में दे दिए हैं, इसके बावजूद भी सीएसबी वाला ध्यान भी नहीं दे रहा है। 2 महीने से बेचारे अंधे हैं, आदिवासी हैं, इधर उधर जंगल के रहने वाले, रात में हाथी भी आ जाता है, बहुत परेशान रहते हैं समझिए। ये सीएसआर का पैसा अपने क्षेत्र में काम हो, इसके लिए आप लोग कोई लड़ाई या कुछ मांग कलेक्टर सर को नहीं बताया आप लोग? बिल्कुल सर, कलेक्टर से मांग करने के बाद ही कलेक्टर साहब अनुमोदन करके दिए हैं। कौन से कलेक्टर थे ये? अभी वाले अजीत के बसंत पहले? सर जी। अजीत सर अभी जी, जो हैं, जी, ठीक है। बसंत सर जी। इन्होंने अनुमोदन करके चिरमिरी महाप्रबंधक को दे दिया है। उसका कॉपी भी अपने पास है सर, लेकिन आज तक कितना दिन हो गया? ये 1 साल ऊपर हो गया सर। अच्छा, 1 साल से लेटर गया, लेकिन जी। एससीसीएल कोई सुनवाई नहीं कर रहा कोई है। सुनवाई। कुल मिला के जीवन क्या बन गया यहाँ पे? जीवन सर काले पानी से नहाना पड़ेगा सर, यही दिख रहा है। अब इस गांव का समझिए, काले पानी से ही नहाएंगे, यहीं से खाएंगे पिएंगे और मरेंगे। आज 2 बच्चे मर गए सर, कल और बच्चे लोग मरेंगे। आज देखिए यहीं से पास से बच्चे लोग पढ़ रहे हैं सर, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, और ये काले पानी पिएंगे तो बच्चे लोग को तो नुकसान होगा ही। पूरे चर्म रोग हो रहा है, पूरे हाथ शरीर में चर्म रोग। तो आप लोग आए सर, बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ आए हैं। इस चीज़ को अच्छे चीज़ में दिखाइए, ताकि आज मुख्यमंत्री पास भी जाए इस खबर, ताकि लोग देखें गांव में आके कि गांव में क्या विकास है। कोरबा के वनांचल में रहने वाले पंडो जनजाति परिवार के चेहरे पर छाई ये मायूसी इस बात की गवाही दे रही है कि इनके विकास और उत्थान के लिए वो मुकम्मल प्रयास नहीं किए गए जो सरकारी सिस्टम को करने थे, जिसके कागजी दावे आज भी हमारे राजनेता और अफसर बताने से नहीं थकते। वरना उद्योग मंत्री के जिले में सालों से काला पानी की सजा भुगत रहे संरक्षित पंडो जनजाति को इस त्रासदी से मुक्ति कब की मिल गई होती।